अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मरहूम मौलाना तौसीफ रजा की सफ़र के दौरान इंडिया का मामला आज नेशनल लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड में है। इसके लिए सभी हमारे युवा साथी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो है मुबारक के मुस्तहक हैं। सबकी कोशिशों से ये मामला आज नेशनल लेवल पर ट्रेंडिंग में है। आप जानते हैं कि मौलाना की हत्या के बाद मैं 3 दिन पहले उनके घर गया था। उनकी पत्नी, उनकी जो है माँ, उनके वालिद साहब, उनके भाई, उनके ससुर साले से और गांव वालों से बात की थी। और उस वक्त मैंने रेलवे के पदाधिकारियों और अपने इलाके के मशहूर और मारूफ IRAS अबुल हयात साहब से भी बात की थी। और इस संबंध में मुझे पहले जानकारी थी कि एक्सीडेंट में क्लेम मिलता है, लेकिन मर्डर में जैसे और केसेस में होता है शायद नहीं मिलता है। इस संबंध में जानकारी दी गई कि जो है किसी भी पैसेंजर का रेलवे में सफ़र के दौरान प्लेटफॉर्म या ट्रेन पर हत्या कर दी जाती है तो इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है अनटुवर्ड इंसिडेंट के तहत। रेलवे का जो सेक्शन 124A 124A और रेलवे एक्ट ऑफ 1989 1989 इसके तहत अनटुवर्ड इंसिडेंट के तहत इसमें भी 8 लाख का क्लेम का जो है प्रोविज़न है। इसके लिए जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, GRP थाना में FIR, मृत्यु प्रमाण पत्र और जो है उन जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ का जो है से जो उनका वंशावली कि उनके मरने के बाद उनके परिवार में और कौन कौन आश्रित लोग हैं, तो इनके पास सब कुछ मौलाना तौसीफ रजा के पास है। लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं लिया गया है इनके परिजनों द्वारा। और इनका केस पहले ट्रेन एक्सीडेंट बताकर बरेली सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था। बाद में जब हम लोग गए और जब बात किए, मोबाइल में देखे कि कॉल रिकॉर्डिंग से ये बात सामने आई कि इनकी हत्या की गई, क्योंकि इन्होंने 26 अप्रैल को सफ़र के दौरान 9:45 पर अपनी पत्नी तबस्सुम से बात कर ये कहा था कि जो है हमको कुछ लोग जो नशे के हालत में हमको मारपीट कर रहे हैं, तुम शाहजहां पुलिस को खबर करो। तो अब जब मामला ट्रेंडिंग में आया तो अब इनके परिजन बरेली के लिए, शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। अब वहाँ जो है GRP थाना में जो है मर्डर का केस दायर होगा और उसके बाद जो है इसका जो है कंपनसेशन के लिए जो 8 लाख रुपये है, इसके लिए रेलवे ट्रिब्यूनल जहां पर बरेली इस रेलवे ट्रिब्यूनल में आता है वहां पर जो है क्लेम फाइल करना पड़ेगा, तब जाकर के 8 लाख रुपये कंपनसेशन मौलाना के परिजनों को मिलेगा। अगर ट्रिब्यूनल केस को रिजेक्ट कर देता है तब हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, ये ऑप्शन है। लेकिन हाई कोर्ट नहीं, इनको जो है ट्रिब्यूनल से, क्योंकि इनके पास इतना आधार है कि इनको जो है वहीं से क्लेम मिल जाएगा और हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो पैसेंजर है उनके लिए ऑप्शनल ट्रेवल इंश्योरेंस स्कीम OTIS है। इसके तहत कोई भी पैसेंजर अगर IRCTC से ऑनलाइन, चाहे वो स्लीपर क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास AC हो, इसका टिकट खरीदते हैं ऑनलाइन से, तो उसमें OTIS स्कीम के तहत ऑप्शन है 45 पैसे इंश्योरेंस में आप कटवा सकते हैं। उसके लिए उसके तहत जो है 10 लाख का जो है इंश्योरेंस जो है पीड़ित परिवार को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मौलाना ने खुद काउंटर पर टिकट लिया है, IRCTC से ऑनलाइन टिकट नहीं खरीदता है, इसलिए ये स्कीम का लाभ मौलाना के परिजनों को नहीं मिलेगा। और एक तीसरा स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। इस स्कीम के तहत 20 रुपये सालाना आप दे करके 1 जून से 31 मई के बीच
आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके तहत आपकी अगर ट्रेन में सफ़र के दौरान या प्लेटफॉर्म पर हत्या होती है तो आपके परिजनों को 2 लाख रुपये मिलेगा, और परमानेंट डिसेबिलिटी के इसमें 2 लाख रुपये, और पार्शियली डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपये। इसके लिए इस इंश्योरेंस स्कीम के लिए जो है पैसेंजर का 18 से 70 साल की उम्र का होना जरूरी है, और उसको 20 रुपये का जो एनुअल प्रीमियम है वो दिया होगा, तभी उनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो है मौलाना साहब इस योजना का प्रीमियम नहीं लिए इंश्योरेंस का, इसलिए इनको ये प्रधानमंत्री योजना वाला जो है इंश्योरेंस क्लेम ये भी नहीं मिलेगा। ये चंद बातें मैंने अपने रेलवे के वरीय अधिकारियों से मालूम कर आपके बीच में रखा हूँ, इसलिए कि बहुत सारे हमारे साथी व्हाट्सएप फ़ोन के माध्यम से ये सवाल कर रहे थे कि उनका मर्डर होगा तो क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली होता है हम लोग जो अपने इलाके में किसी के मर्डर अगर हत्या हो जाती है तो उसमें जो है क्लेम जैसे अनुदान अनुग्रह अनुदान राशि नहीं मिलता है। और अगर किन्हीं का कोई पानी में डूब के मरता है, जल के मरता है, बिजली से मरता है, सांप काटने से मरता है, सड़क दुर्घटना में मरता है, तो उनको अनुग्रह अनुदान राशि जो है का उनके लिए प्रोविज़न है। लेकिन रेलवे में जैसा मैंने आपको बताया कि किसी की अगर हत्या होती है तो इसको अनटोवर्ड इंसिडेंट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, जो सेक्शन A124A रेलवे का 124A और रेलवे एक्ट 1989 उसके तहत जो किन्हीं की भी हत्या होती है चाहे ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पर, तो उसको जो है 8 लाख रुपए का मुआवजा रेलवे ट्रिब्यूनल से देना होगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये कहा है कि रेलवे टिकट अगर किसी के पास नहीं है तो उसके आधार पर किसी को कंसेशन से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश से लगे हुए हैं। निश्चित रूप से मरहूम मौलाना तौसीफ रजा के परिजनों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाएंगे। बिहार सरकार से भी जो भी मदद होगा वो भी करवाएंगे, और दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आज मैंने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखकर उनकी पत्नी जो कि ग्रेजुएट है उनको के लिए नौकरी, रेलवे से क्लेम और जो है जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।